अब हम डिस्कस करेंगे जी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या कहते हैं टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखा कि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हम देखेंगे मार्जिनल। अब मार्जिनल का वर्ड जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ के एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, आपने पहला जो है वो स्लाइस कंज्यूम किया, आपको जी 20 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी मिली। और यहाँ पे हम कहेंगे जी मार्जिनल यूटिलिटी भी जो थी वो 20 यूनिट्स की थी। लेकिन अब जब हमने एडिशनल यूनिट जो है वो कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ आवर, क्या जब हम सेकेंड स्लाइस को कंज्यूम करेंगे तो इस सेकेंड स्लाइस को कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, स्पेसिफिकली इस सेकेंड स्लाइस की कंजम्पशन से। तो सेकेंड स्लाइस की कंजम्पशन से जो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी उससे हम कहेंगे जी ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड स्लाइस इज 15 के सेकेंड स्लाइस को कंज्यूम करने से हमें 15 यूनिट्स की यूटिल्स की जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब 20 को और 15 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब थर्ड स्लाइस की कंजम्पशन से हमें थर्ड एडिशनल स्लाइस की कंजम्पशन से हमें जी सिर्फ 10 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी भी चीज़ के एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल यूनिट को एक और यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम कहते हैं जी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी का जो है हमारा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखेंगे जी इसको ग्राफिकली। ठीक है, अब बेसिकली क्या कहते हैं, अब ये देखें आप कि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिली है वो 20 यूटिल्स की है। सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने से हमें 15 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। थर्ड को कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। फोर्थ को कंज्यूम करने से हमें 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पिज्ज़ा के स्लाइसेस की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जा रही है। और फिफ्थ स्लाइस पर जी हमारी एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, और सिक्स्थ स्लाइस पर तो जी हमारी जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो नेगेटिव में चली गई है, मतलब डिसयूटिलिटी हो गई है। अब सिक्स स्लाइस की कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर को हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उससे हासिल होने वाली जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकली आप देखें कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, कि अब फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन से जिस सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट की कंजम्पशन जो है वो आप लोगों को क्या कहते हैं, जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो वो सेटिस्फेक्शन जो थी वो कम हो गई। ठीक है, इसी तरह जो है वो थर्ड यूनिट की कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन और मज़ीद कम हो गई है। फोर्थ यूनिट की कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन और मज़ीद कम हो गई है। फिफ्थ यूनिट की कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन और मज़ीद कम हो गई है।
मतलब जैसे जैसे स्लाइसेस की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे जी ग्राफ के मुताबिक जी 6 यूनिट की कंजम्पशन पर जी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है। मतलब अब एडिशनल स्लाइस ऑफ पिज्जा जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं कर रहा। और 7th यूनिट की सेटिस्फेक्शन से डिसयूटिलिटी आ रही है। मतलब अगर कंज्यूमर सेकंड 7th यूनिट कंज्यूम करेगा तो वो बिल्कुल वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो सिक फील करेगा, उसको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं महसूस होगी। तो जैसे जैसे किसी भी चीज़ की एडिशनल किसी भी जैसे जैसे हम 1 यूनिट ऑफ गुड जो है 1 मोर यूनिट ऑफ गुड की कंजम्पशन जब किसी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उससे हासिल होने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है और एक पॉइंट आता है कि वो ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद वो नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है। और बेसिकली ये था कि क्या कहते हैं अब जैसे जैसे अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन को जो है वो बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो उससे मिल रही है वो तो कम होती जा रही है। अब ये इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की कंजम्पशन को जब आप बढ़ाते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है और ये इकोनॉमिक्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।